तो सुकुना ने अपनी फ्लेम वाली एबिलिटी फाइनली यूज कर दी और यूजी ने भी अपनी कोई न्यू कर्स एनर्जी रिवील कर दी जो बहुत ज्यादा ओपी है। और यही नहीं, सुकुना के डोमेन के अंदर माकी को सुकुना कैप्चर ही नहीं कर पाए। ऐसी बहुत सारी चीजें चैप्टर 258 के अंदर रिवील हो चुकी है जो आपको जानने में जरूर इंटरेस्ट आएगा। अगर आपको जानना है तो आ जाओ, सीट पे बैठे, कुछ खाने को लेके आओ और चलो शुरू करते हैं चैप्टर शुरू करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर बहुत सारे क्लिप्स नहीं यूज कर सकता मैं, क्योंकि ये लीक है, मतलब ये एक्चुअल चैप्टर नहीं है तो हम नहीं यूज कर सकते, सॉरी। और एक बात, इसके अंदर स्पॉइलर वार्निंग मैं अभी से दे रहा हूँ क्योंकि बाद में लोग मुझे अरीना दे दे, इसलिए ये सारे लिंक्स की ट्रांसलेशन परफेक्ट नहीं है, बट हम ओवरऑल मतलब ठीक ठाक बताए। मतलब हर बार ऐसे ट्रांसलेशन में कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, मतलब कुछ अगल बगल हो जाता है, तो इस साल भी हो सकता है, तो ज़्यादा सीरियसली मानना मत इस लिंक्स को। बट हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ये तुम्हारे ऊपर है, ये मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा। और शुरू करते हैं वीडियो को। चैप्टर चालू होता है नरेटर की बातों से कि वो बता रहा होता है कि गोजो ने जब 2 बार ब्लैक फ्लैश यूज किए थे उसकी स्पेशल आरसीटी वापस आ गई थी या वो यूज कर पा रहा था। बट सुकुना ने भी तो 2 से ज्यादा बार ब्लैक फ्लैश यूज किए, तो उसकी आरसीटी वापस क्यों नहीं आ रही? अगर ऐसा क्वेश्चन है तो रीजन है अपना यूजी, क्योंकि पिछले चैप्टर में यूजी ने 7 बार ब्लैक फ्लैश यूज किए थे सुकुना के ऊपर, उसकी वजह से वो अपनी स्पेशल आरसीटी तो बिल्कुल यूज नहीं कर पा रहा। और अब प्रेजेंट टाइम में आते हैं, उसमें होता क्या है, सुकुना अपना डोमेन ओपन कर दिया है और देख के लग नहीं रहा कि गेगे साहब को सुकुना की पावर लेवल देख के कुछ कम फील हो रहा है। वो तो अभी तक ऐसा लग रहा है कि सुकुना कैसे नहीं चल रहा है, बट कोई नहीं, मान लेते हैं। तो जब सुकुना अपना डोमेन ओपन करता है वो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होता है, क्योंकि उसके ऊपर थोड़े से ब्लैक स्पार्कल्स आ रहे होते हैं और कुछ तो मतलब वो अलग ही दिख रहा होता है, जो मेलोफ्रेंड शाइन तो बिल्कुल नहीं लग रहा। और जब सुकुना अपना डोमेन ओपन करने के बाद वही करता है जो आपकी क्रश करती है आपके साथ, काटना। सुकुना के डोमेन की वजह से बहुत सारी चीजें डिस्ट्रॉय होने लगती है और उधर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हकारी सबको बोल रहा होता है कि हमें आरसीटी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम विदाउट आरसीटी सुकुना से लड़ने जाए मौत को मिलने जा रहे हैं ऐसा फील होगा, तो आरसीटी तो सीखनी ही पड़ेगी। तो जो से एकदम कॉन्फिडेंस से बोलते कि भाई मैं और यूजी तो कर लेंगे, और यूजी भी हाँ पूछ रहे कि भाई मुझे बस इतना बताओ कि तुम ब्लड को क्रिएट कैसे करते हो, या आरसीटी के अंदर तुम ब्लड को यूज कैसे कर लेते हो? तो हाकारी तो बोलते हैं कि भाई मेरे को इसके बारे में नहीं पता, क्योंकि मेरा तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। और जो सेम क्वेश्चन यूटा से पूछता है तो यूटा को भी नहीं पता होता वैसे, क्योंकि वो तो बोलते हैं कि मैं तो अपने इंस्टेंस पे रहता हूँ। बट शोको को पता होता है, क्योंकि पता नहीं कैसे, बट शोको को पता है, वो अच्छी मेडिकल है। तो शोको बोलती है कि जब तुम अपनी कर्स एनर्जी यूज करते हो तब तुम ब्लड को भी क्रिएट कर देते हो या कन्वर्ट कर देते हो ब्लड्स के अंदर, तो ऐसे ऐसे हो सकता है। तो जोसो बोलते है तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारे पास तो ऐसे भी स्पेशल बॉडीज है। क्योंकि अब जोसो ने ऐसा क्यों बोला वो मैं बताता हूँ। जोसो यूजी के पास ऐसे ब्लड मैनिपुलेशन है जो ब्लड को कंट्रोल करती है, इसकी वजह से यूजी एंड जोसो को बहुत कम अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी उनकी बर्न आउट होगी, जो आगे रख के बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि कंपेयर टू अदर्स लोगों की बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी बर्न आउट होती है। गोजो की तक हो गई थी। और अगर जिसको भी अभी तक पता नहीं चल रहा कि यूजी कैसे यूज कर पाएगा आरसीटी या ब्लड मैनिपुलेशन कैसे यूज करेगा, तो भाई तो जोसो बताता है कि यूजी डेथ पेंटिंग को खा के वो मतलब उनकी कर्स एनर्जी एक्वायर कर लेगा या इनडायरेक्टली उसको मिल जाएगी, तो वो ब्लड मैनिपुलेशन यूज कर पाएगा। हाँ यही है बस। वैसे और एक बात एक्सप्लेन कराई जाती है कि यूजी ने इतने जल्दी आरसीटी एंड ब्लड मैनिपुलेशन को कैसे यूज़ किया। तो यूजी के पास एक एबिलिटी है जो है सोल स्वाइप, जिसकी वजह से होता क्या है वो बात मैं बाद में बताऊंगा, बट उससे पहले हम थोड़ा कन्वर्सेशन बांधते हैं। तो जोसो यूजी को सजेस्ट करता है कि भाई तू किसी के साथ अपनी बॉडी स्वाइप कर ले, और जिसको भी स्वाइप करेगा तू उसको आरसीटी या ब्लड मैनिपुलेशन आनी चाहिए। तो वो क्या करेगा, यूजी के बॉडी के अंदर जाके
वो सिखा देगा आरसीटी या ब्लड मैनिपुलेशन या अदर टेक्निक, सिंपल डोमेन, वो भी सारी टेक्निक सिखा देगा जिससे वो यूजी को भी आएगी। ये मसल मेमोरी जैसे काम कर रहा है। अब जिन जिन लोगों को पता नहीं मसल मेमोरी क्या होता है, तो मसल मेमोरी एक ऐसी चीज़ होती है जो हम कुछ करते हैं और वो सबकॉन्शियसली हमारी बॉडी को याद रह लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्विमिंग हम जब करते हैं तब हमें याद रहता है और फिर हमारी बॉडी वैसे रिएक्ट भी करती है। समटाइम्स ड्राइविंग और हम जब कोई भी काम करते हैं तो अपने याद रखते हैं कि लाइक, अब जिसको भी समझ नहीं आ रहा मैं एग्जांपल के साथ देता हूँ। अगर आप हर रोज एक बॉटल उठाते हो राइट हैंड से तो आपके बॉडी को वो याद रहेगा कि आज इधर आके और उठाना है। आपको वो रिवाइंड या मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा कि लाइक ये शिट मेरे को आज इससे बॉटल से हाथ से उठाना है, ये राइट हैंड से उठाना है, लेफ्ट हैंड से उठाना है, राइट हैंड से उठाना है, लेफ्ट से। तो ये होता है मसल मेमोरी। तो बढ़ते हैं फिर से चैप्टर की ओर। बट यू इसको वैसे बोलते कैसे, उई उई बोलते हैं या यू ही बोलते हैं? अभी तो हम उई बोलते हैं। तो उई बताता है कि यूजी की बॉडी ही स्वाइप नहीं कर रही तो वो सोल भी स्वाइप कर सकती है। बट इसका एक प्रॉब्लम है कि ये टेक्निक बस 1 महीने के अंदर 2 बार यूज़ कर सकते हैं। तो ये टेक्निक ओपी भी है, ये प्रॉब्लम की वजह से ये थोड़ी सी नीचे भी आ जाती है। बट हाँ, ये टेक्निक बहुत अच्छी की लाइक तुम्हें 2 ही बार स्विच कर सकते हो। बट अगर कोई स्किलफुल सॉसरर होगा तो वो उसको सिखा देगा जो उस बंदे को आता है और फिर बूम बाम हो गया मास्टर। अब फ्लैशबैक ख़त्म, अब रियलिटी में आते हैं। तो होता है सुकुना के डोमेन को काउंटर करने अपना यूजी सिंपल डोमेन यूज़ करता है और यूजी को पता था कि सुकुना का डोमेन फुल्ली कंप्लीट नहीं है तो वो उसका एडवांटेज ज़रूर लेगा, डैम श्योर। तब नरेटर हमें ये एक्सप्लेन करता है कि सुकुना हाई इंटेंसिटी वाला डोमेन ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता क्योंकि ऑब्वियसली यूजी की वजह से, और उसने वैसे माकी को भी कैप्चर नहीं किया क्योंकि सबको पता है माकी के पास अब कर्स एनर्जी बिल्कुल नहीं है, वो अब 0 कर्स एनर्जी हो चुकी है। और सुकुना फैंस थोड़े रो सकते हैं बट ये हंस भी सकते हैं, पता नहीं गेगे कुछ भी कर सकता है गाइड्स। ये डोमेन बस 99 सेकेंड तक रहता है तो अपने ये लोग कर पाएंगे या नहीं वो तो हमें चैप्टर के अंदर आके ही पता चलेगा। और उसी टाइम हमारे यूजी का सिंपल डोमेन स्लैशेस से टूट जाता है और वो अटैक उसको लग ही रहा होता है बट अपना यूजी समाव बच जाता है। बट आगे जाके उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि उसका लेफ्ट पैर कट जाता है। भैंस की क्या दर्द हो रहा होगा उसके इसको। हाँ, अपने यूजी का लेफ्ट पैर तो कट जाता है सुकुना के स्लैशेस से और अचानक से यूजी नोटिस करता है कि लाइक उसके स्लैशेस लगने कम हो गए। तो यूजी सोचता है कि भाई मैंने कंट्रोल कर लिया यार उसकी इसको, अब मुझे इफेक्ट नहीं होगा। बट रियलिटी में सुकुना उस साइड ओपेन यूज़ करता है, फुआ। हाँ, ये उसका नाम है, वैसे जापानीज में तो यही बोला था, यहाँ ट्रांसलेट करे तो ओपन। वही अटैक जो माहोरागा के सामने यूज़ किया था और अगर माहोरागा को इसने 1 शॉट किया था तो सोचो क्या होगा। और यहाँ ही चैप्टर का फिनिश हो जाता है। तो चैप्टर वॉज गुड, मतलब इसमें इतना हाइप अप नहीं हुआ बट फिर से वो चैप्टर मुझे लगता है कि ये रिसाइकल होने वाला है। बट देखते हैं आगे क्या होता है, गेगे सेंसे कैसे हमें इस चैप्टर की ओर और दिलचस्प करते हैं। तो वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं थोड़े से बारे में बात करना चाहता हूँ कि लाइक सुकुना ने जो डोमेन बनाया था तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो डोमेन मेगुमी के 10 शैडो और मेलवेरन श्राइन का मिक्सअप है क्योंकि सुकुना के पास बहुत कम एनर्जी थी, मतलब ऑब्वियसली कर्स एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसने कुछ ऐसी बाइंडिंग वॉ करके एक नया डोमेन ओपन कर लिया बट ये क्लियर नहीं है, ये तो बस लोगों के एजम्पशन या थ्योरीज है तो इसको हम प्योरली मान नहीं सकते। और हाँ, नेक्स्ट वीक ब्रेक है तो नो नेक्स्ट वीक चैप्टर भाई, और बोरूटो भी नहीं है नेक्स्ट वीक तो कुछ नहीं कर सकते। या वैसे मैं बोलना चाहता था कि अगर आपको कोई और चैप्टर्स के ऊपर रिवील करना है तो मैं ज़रूर कर सकता हूँ अगर आप चाहो तो आज की वीडियो में इतना ही बस, और बाय बाय, सी यू अगेन। और जाने से पहले सब्सक्राइब और लाइक करना, और अगर आपको सुकुना जैसे विलेंस देखने में अच्छे लगता है तो इस वीडियो को ज़रूर क्लिक करना जिसके अंदर टॉप 10 डेंजरस विलेंस है। बाय बाय।